हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू डिवीजन में जाने का शानदार मौका आप लोगों को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनआर के अंदर एक नया डिवीजन बनाया गया है, जम्मू डिवीजन। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडियन रेलवे से विलिंगनेस मांगी गई है। जो भी कर्मचारी इच्छुक है जम्मू डिवीजन में आने के लिए, वो आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एचआरएमएस जो पोर्टल है वो चालू हो चुका है दोस्तों। इसकी गाइडलाइन में भी आज जारी कर दी गई है। कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो लोग मुंबई में है, चेन्नई में है, एनआर के आसपास के हैं और उधर ड्यूटियां वगैरह कर रहे हैं, तो उनके पास में शानदार मौका है एनआर में आने का। तो ऐसे में वो लोग प्रेफरेंस लगा के, अगर इनका मौका मिलता है उनको, उनकी सभी जो कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो उनका ट्रांसफर यहाँ पे हो सकता है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। मोटी बात करेंगे कि एचआरएमएस में कैसे इसको अप्लाई करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किए, तो ईयरली टेस्ट बुक की तरफ से पास प्रो मिल रहा है आपको मात्र 351 रुपये में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है आपको 395 रुपये में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट यहाँ पे ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। 3 दिन की सेल है, समर स्पेशल समर सेल के नाम से। देखिए यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडियन रेल जो है आप अपनी रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, टॉपर्स के साथ में एनालिसिस कर सकते हैं। आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एआई बेस्ड सॉल्यूशन है, हर किस्म का डिटेल से सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ पे इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं मात्र 351 रुपये में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 3 दिन के लिए ऑफर है, कूपन कोड सैनी यूज करना है। डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले गाइडलाइन जो करके डेट में जारी की गई है उसको। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे नॉर्दर्न रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट का लेटर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे नोटिस फॉर कॉलिंग विलिंगनेस फॉर पोस्टिंग इन जम्मू डिवीजन हेडक्वार्टर नोटिस 1/2025। ऐसा ही नोटिस जो है 2/6/2025 को भी जारी किया गया था इसमें। और इस लेटर में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2/6/2025 को जो लेटर जारी हुआ था उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था। इसमें वही है, कॉलिंग ऑप्शन फ्रॉम परमानेंट नॉन गजिटेड रेलवे एम्प्लॉय। जो नॉन गजिटेड रेलवे एम्प्लॉय है उनके ज्वाइनिंग को लेकर, यानी जम्मू डिवीजन में अगर कोई भाई काम करना चाहता है तो उनकी विलिंगनेस यहाँ पे मांगी गई है। ऑल ओवर इंडियन रेलवे से बताया गया है कि 742 किलोमीटर का यहाँ पे ट्रैक रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दिस नोटिस इशूड टू फॉर कॉलिंग ऑफ विलिंगनेस फ्रॉम परमानेंट नॉन गजिटेड, यानी परमानेंट नॉन गजिटेड रेलवे एम्प्लॉय इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 4/7/2025 है। तो इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। इसमें भी जो पहले आवेदन करेगा उनको पहले मौका मिलेगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। ये यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट है। आगे लिखा है फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन एचआरएमएस। एचआरएमएस के ऊपर ये फॉर्मेट अवेलेबल है। एनेक्जर सेकंड के अंदर आपको बताया गया किस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको चूज करना है। आगे लिखा है विलिंग परमानेंट एम्प्लॉय फ्रॉम इंडियन रेलवेज आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई, यानी ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है वो भी एचआरएमएस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शंस इफ एक्सेप्टेड विल बी फॉर पोस्टिंग ओनली इन दैट ग्रेड ऑफ कैटेगरी इन विच ऑप्टेड इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी कर्मचारियों को नहीं लिया गया। एक यहाँ पे लास्ट में एक एनेक्जर के अंदर दिया गया कि इन कर्मचारियों का जो है फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वही कर्मचारी जो है उन्हीं को ऑप्शन वगैरह खुलेंगे, सारे कुछ वही यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज सेल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आपने एक बार चुन लिया, एक बार आपने आवेदन कर लिया, लास्ट डेट तक आपने विड्रॉ नहीं किया, तो उसको सबमिट हो जाएगा और आप उसको वो जो है आपका कैंसिल नहीं होगा बाद में। और इसमें लिखा है कि जिन भाइयों ने पहले जो है ऑफलाइन उसके लिए आवेदन कर दिया था, विलिंगनेस दे दी थी, वो अब जो है मान्य नहीं होंगे। एचआरएमएस के माध्यम से आपको ऑनलाइन विलिंगनेस देनी पड़ेगी। आगे लिखा है ऑर्डर प्रेफरेंस कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिरोजपुर डिवीजन वाले को जो है मौका मिलेगा। उसके बाद में एनआर के जो दूसरे डिवीजन है उनको मौका मिलेगा, और तीसरे नंबर पर जो है आपको ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के जो कर्मचारी है उनको मौका मिलेगा। तो 3 प्रेफरेंस आपकी हो जाती है। इट मे बी नोटेड दैट विलिंगनेस इज बीइंग कॉल्ड ओनली फॉर द पोस्ट विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जम्मू डिवीजन, यानी जम्मू डिवीजन के कंट्रोल में जो पोस्ट हैं उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ पे मांगी गई है विलिंगनेस। आगे शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा वो सारे कुछ डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लोजर ऑफ कैडर एंड प्रमोशन कैसे कुछ होंगे। सीनियरिटी जो है जम्मू के अंदर कैसे बनेगी, जो सीनियरिटी आपकी ऑलरेडी है उसी के आधार पर आपकी सीनियरिटी रहने वाली है। उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो
एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिए दोस्तों, ये है आपका फॉर्मेट फॉर कॉलिंग विलेंस फॉर पोस्टिंग इन जम्मू डिवीजन। ये आपका HRMS में ऑटोमेटिक ही सारा कुछ डाटा उठा ले जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। इसके आगे इतने सारे ऑप्शन में आपको डिक्लेरेशन मांगेंगे, इस पर टिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो ऐसे में अगर आपका सबमिट हो जाता है फॉर्म तो आपका आवेदन यहाँ पे लग जाता है। अब देखिए इंडियन कैटेगरीज के जो ऑल डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे चीफ आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर ये सभी कर्मचारी लगा सकते हैं, स्टेनोग्राफर है। यहाँ पे ग्रुप डी स्टाफ इन पे लेवल जनरल जो असिस्टेंट है वो लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और सिविल में SSC JE लगा सकते हैं। SNT मैकेनिकल में SSC JE और टेक्नीशियन यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग के अंदर देखिए पहले जो लेटर था उसमें स्टेशन मास्टर का भी नाम था, लेकिन अब इस बार जो स्टेशन मास्टर का नाम नहीं है, TNC कंट्रोलर TI और WMI। तो इसमें स्टेशन मास्टर अगर अप्लाई करना चाहेगा तो उसका आवेदन यहाँ पे स्वीकृत होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर को नहीं लिया जा रहा है। आगे है कॉमर्शियल में CMI CCTC कॉमर्शियल कंट्रोल है। स्टोर के अंदर CDMS है, DMS है। सेफ्टी के अंदर सेफ्टी काउंसलर है। पर्सनल डिपार्टमेंट चीफ असिस्टेंट है, SWLI है, CWLI है। अकाउंट्स के अंदर SSO सीनियर IS, ये सारे कर्मचारी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जम्मू डिवीजन के लिए। तो ऐसे में इस लिस्ट के अंदर जिन जिन कर्मचारियों का नाम है, जिन जिन कर्मचारियों को पोस्ट दे रखी है, वो ही आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा दूसरे जो कर्मचारी है उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अपना खुद का ही यहाँ पे जो फॉर्म मेरा खुद का एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर स्टेशन मास्टर का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे टेक्नीशियन का देखा, टेक्नीशियन जो SNT डिपार्टमेंट के अंदर है उनका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको HRMS ओपन कर लेना है। जब आप HRMS ओपन करते हो तो इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे एरो का जो निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस एरो के निशान पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप का जो आपके साइड में एक जो है ये खुलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ESS के नाम से ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ESS वाले ऑप्शन पे इस पर आप जब क्लिक करोगे ESS के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इतने सारे ऑप्शन आपके सामने रहने वाले हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास में खुल जाएगा। तो अपने को इस पे क्लिक करना है, विलिंगनेस फॉर ज्वाइनिंग न्यू डिवीजन। इस पे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब जो है आप अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन ID है उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो नोट सेलेक्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर की वहाँ के लिए कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो ऐसे में मेरा जो है ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है। लेकिन मैंने टेक्नीशियन का जो है और जो उसकी यूजर ID पासवर्ड से उसका किया तो उसका यहाँ पे सबमिट हो रहा है, उसके सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पोस्ट वैकेंट होती, जैसे टेक्नीशियन या जिस जो पोस्ट की लिस्ट दे रखी है उनमें अगर अपनी पोस्ट होती तो अपन उसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन खुल जाता और आपकी जो डिटेल है HRMS की सारी यूं की यहाँ पे आ जाती। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे फिर जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह है और यहाँ पे येस आई विलिंग फॉर पोस्टिंग, ये जम्मू डिवीजन का नाम आएगा इस ऑप्शन पे खुलते ही। तो अपने मेरा जो है स्टेशन मास्टर का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए मेरे पास ये कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन जो है भाई उनकी आपको ओपन करके बताता हूँ। ये एक टेक्नीशियन की ID मैंने ओपन की है। तो इसके सामने देखिए यहाँ पे उसके पास में सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। जब मैंने आप जो आपका नोटिफिकेशन ID चूज करने की बात आई तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं। नोटिफिकेशन फॉर ज्वाइनिंग जम्मू डिवीजन, इस पर अपने को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में उसकी जो डिटेल है सारी की सारी ऐसे कैसे उठा ली जाएगी और HRMS के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सारी डिटेल आपको कुछ भी नहीं बनना है, ऐसे कैसे आ जाएगी। यहाँ पे येस आई विलिंगनेस टू पोस्टिंग, यहाँ पे इस नोट सेलेक्ट जो लिखा रहा है इस पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जम्मू डिवीजन ओपन होगा इस तरीके से। देखिए ये रहा जम्मू डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे, इस पे अपन क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपका विलिंगनेस मांगी जाए, डिक्लेरेशन मांगी गई, इन सब पे जो है क्लिक करके और आपको फाइनली सबमिट कर देना है। तो ऐसे में आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको से मांगा गया है कि आप किस सीनियरिटी में जाना चाह रहे हो, आप इस डिवीजन में जाने के लिए इच्छुक हो, आपकी जो है अंतिम ये एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। डिक्लेरेशन आप तरीके से मांगा गया है, इन सब पे क्लिक करके सबमिट कर देना है तो आपका यहाँ पे आवेदन लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ID ऑटोमेटिक आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आते ही यहाँ पे आपको इसकी लास्ट डेट बता दी जाएगी। यहाँ पे 11/6/2025 को अपडेट आई थी। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे व्यू PDF, जो PDF मैंने आपको भी शुरू में बताई थी वो PDF आपको HRMS के ऊपर ही मिल जाएगी। यहाँ पे यह PDF आपको मिल जाएगी और ये PDF वही लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे आवेदन करने के लिए योग्य हैं। जैसे मैंने अपनी ID से खोला तो मेरे पास ये PDF वगैरह कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन टेक्नीशियन जो SNT के अंदर जो टेक्नीशियन है उनकी ID से खोला तो ये सब चीज़ें ऑप्शन आपके ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ से ओपन करने के बाद में सारी कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन करेंगे जम्मू डिवीजन चुनेंगे और इसके बाद में जो ये सारे कुछ डिक्लेरेशन इस पर क्लिक करके सबमिट करने के बाद में आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। एक और एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ ऐसी ही, देखिए ये है यहाँ पे एक भाई की, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो
इसमें नोट सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन फॉर जम्मू डिवीजन, इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी डिटेल सारी ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आप विलिंगनेस हो जम्मू डिवीजन में काम करने के लिए इस पर क्लिक कर दोगे और इन सब पे टिक करके सबमिट कर दोगे तो आपका आवेदन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा जम्मू डिवीजन के लिए, और आप सारी कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपका यहाँ पे ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।